फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स कोड नंबर 603 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2018 का। ये 9th क्लास के लिए 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पिछले साल के पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपके 2021 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो। तो चलिए इस मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उसको देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको इमीडिएट नहीं बना पाऊँगा, समय मिलने पे इसके सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके 2021 एग्ज़ाम के जो आप पेपर दे रहे हैं, अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें अपना पेपर को साफ साफ फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर देना। यहाँ पर ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में जो नंबर हैं ये बताए गए हैं कि कितने कितने नंबर के हैं आपके क्वेश्चंस, बस। उसके अलावा अब यहाँ से आपका क्वेश्चन सेट शुरू होते हैं। सेक्शन ए यहाँ पे है आपका खंड ए, जिसमें आपका अपरिमेय संख्या कौन सी है बतानी है। तो आपको पता ही है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, वहाँ पर आपकी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे 4, इसका तो √4 हो जाएगा, इसका √6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या 48 होगी, इसका √ नहीं निकलेगा और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में जो है नहीं लिखी जाएगी। नेक्स्ट जो है 36 की पावर 1/2 का वैल्यू निकालना है। तो 36 को पहले आपको फैक्टर करने हैं और फैक्टर के पावर को आपको 1/2 से काट देना है, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए एक्सप्रेशन इज़ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका बताना है, बहुपद कौन सा है ये आपको बताना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट करें, बहुपद में क्या होता है हमेशा आपको ध्यान रखना है, ना तो रूट हो सकता है और ना ही बहुपद नीचे 1/, के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुपद है आपका, ठीक है। इसमें से कौन सा बहुपद है, तो पहला वाला आपका बहुपद है, ठीक है, फर्स्ट वाला। इसको बट्टे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, /ध्यान रखना है। बहुपद px और 2x प्लस में शून्यांकों का आपको बताना है। तो आपका 2x तो चला जाएगा उधर, x बराबर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस में आएगा, ठीक है, -5/2 रह जाएगा आपके पास में। तो कौन सा आ जाएगा आंसर, -5/2 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आपको इसको इधर ले जाएंगे तो ये 2x बराबर 5 होगा, x छोड़ देंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये भी कौन सा होगा माइनस का, ठीक है। तो -5/2 आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है समीकरण है, इसके रूप में लिखना है। तो c की वैल्यू बतानी है। तो c की वैल्यू कितनी है, -3 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे c इधर है तो c इसका है ये -3, ठीक है। b की वैल्यू पूछता तो आपका जो आपका सॉरी c की वैल्यू जो है यहाँ पे -3 ना होकर c की वैल्यू -4 होगी, ठीक है। माई मिस्टेक है, करेक्शन करना पड़ेगा, ये -4 होगी। ये 4 जो इक्वल में है इधर आएगा तो -4 हो जाएगा c की जगह पे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। और आगे चलते हैं। तो ये कार्तिक तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम आपको लिखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इन द कार्टिजन प्लेन। तो ये आपको बताना है कार्टिजन प्लेन में उसके हर एक भाग का नाम लिखना है ईच पार्ट का, ठीक है। तो ईच पार्ट में आपका क्या हो जाएगा कार्टिजन फॉर्म में, आपका ऐसा हो जाता है, पता ही आपको एक्स और वाई लाइन आएगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसके बाद में यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा क्या है ये बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए हुए भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ये आपको बताना है। हाउ मैनी लाइंस कैन बी पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें हम देख लेते हैं। यह आपका दो कोणों का योग 180 हो तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो क्या कहलाता है आपको बताना है। ये पूरक है या संपूरक है, यानी कम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री एंगल है, ये आपको बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो, यह निम्नलिखित में से कौन सा है। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल ऑफ द 2 साइड्स। तो इसका ASA आपका जो एंगल साइड मेथड आ जाएगा। 2 साइड्स है तो साइड एंगल साइड आएगा आपका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार क्रमशः 8 और 3 है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 × 8 × 3 हो जाएगा। तो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/ आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो 8 × 3 कर दोगे तो 2 से 4 बार में कट जाएगा, 4 3 12, ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेमी नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें आकृति में छायांकित भाग को क्या कहते हैं, तो आपको पता है ये क्या होता है आपका
ये आपका क्या है, त्रिज्याखंड है या फिर आपका दीर्घ वृत्तखंड है या दीर्घ त्रिज्याखंड है या लघु वृत्तखंड है, आपको बताना है। यानी कि ये सेगमेंट है, मेजर है, माइनर है, कौन सा सेगमेंट तो है, ये सेक्टर है, यस सेक्टर है, सेगमेंट है, आपको समझना है, आपको बताना है। इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, तो घन का किनारा है, ये घनाभ नहीं है, घन है, तो घन के लिए आपको पता ही है घन में आपका जो होता है इसमें आयतन यानी वॉल्यूम पूछा है तो एल क्यूब होता है, और एल क्यूब कितना हो जाएगा 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 2 दूनी 4 लास्ट में 6 आएगा, 8 आएगा। तो कौन सा होगा इसमें से आपको देखना पड़ेगा। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 14 सेंटीमीटर तो व्यास है, यानी इसका जो है आपका डायामीटर 14 है, तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालने के बाद में ये क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको स्फेयर का फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 होगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, उसके चौका मारने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6/30 होगी, और 6 कम 6 6 पंजे 30, 1/5। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, इसके आगे चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में अब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपको क्या है एक्सपांड फॉर्म करना है, इसको एक्सपांसन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, इसमें समांतर रेखाएं और रेखाखंड, इसकी परिभाषा आपको देनी है, पैरेलल लाइंस की और लाइन सेगमेंट की। उसके आगे जो चौथा क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। आयत का मतलब यहाँ पे आपकी थ्योरम यूज़ करनी है। नेक्स्ट है 15 डिग्री माप के कोण की रचना करनी है। 15 डिग्री आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको डिवाइडर और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो यानी कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपको, तो इसका व्यास यानी कि आपको जो है डायामीटर निकालनी है। आसान है, ये भी फॉर्मूला आपको पता है। तो सातवां क्वेश्चन है जो 40 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, और दशमलव बिंदु के बाद जाने वाले 0 से 9 अंक तक का एक 12 बंटन आपको बनाना है। ठीक है, इसका यहाँ पे दे रखा है आपको। और इसके आगे नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। इसका परिमयकरण करना है, रैशनलाइज करना है, तो आपको नीचे वाले से ऊपर नीचे भाग दे देना पड़ता है, आपको पता ही है। इसके आगे नेक्स्ट जो है समीकरण x + 2y = 6 है, तो 4 अलग अलग हल आपको ज्ञात करने हैं इसके, वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं, तो इसमें संख्याओं का कार्तीय तल के बिंदु के रूप में आपको आलेखित करना है। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इनको है कार्टेशियन प्लेन में आपको डिस्क्राइब करना है, शो करना है। यहाँ पे एक आपको आकृति दे रखी है, इसमें इसकी कंडीशंस दे रखी है। ए बी पैरेलल है आपके सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो और ई ए जो है एंगल वो 90 डिग्री है ए बी पे, और बी ई एंगल जो है 55 है। एक्स वाई और जेड आपको निकालना है, तो सारे निकाल सकते हैं अगर आपको पूरा फॉर्मूला पता है। तो ये जैसे कि आपका हमेशा ये वाला अपोजिट एंगल्स जब पैरेलल लाइन होती है तो एक्स जितना जेड होगा उतना वाई होगा, ये आपको पता होगा। तो ये आपका 55 है, तो ये टोटल कितना होता है 90 - 55 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 35 जेड आ जाएगा, 35 आपका वाई आ जाएगा। और एक्स निकालने के लिए आपको पता ही है, जब आपका ये वाला एंगल 35 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो सारे के सारे एंगल 35 आ जाएंगे, आप निकालोगे तो निकल जाएगा। इसके अलावा जो है आपका आकृति में ए बी सी डी के समांतर चतुर्भुज है, यानी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ए ई परपेंडिकुलर है डी सी पे, और सी ए परपेंडिकुलर है ए डी। यदि ए बी बराबर 16 है, ए ई 8 है और सी एफ 10 है, तो ए डी आपको बताना है। इसमें आपको आराम से निकाल सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, और एक सेगमेंट को ले करके आगे बढ़ते हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। 13 जो क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है आपको, कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसमें बी सी दे रखा है, एंगल दे रखा है, और ए बी - ए सी दे रखा है, तो इसको आपको बनाना है। उसके बाद में एक त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3, 5, 7, तो उसका परिमाप भी दे रखा है 300, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है भुजाओं का अनुपात के हिसाब से। उसके अलावा आपका जो है हॉकी की एक टीम द्वारा मैच में प्राप्त किए गए अंक दे रखे हैं, तो इसका माध्य बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसका माध्य और बहुलक बहुत ही सिंपल होता है।
तो मोड और मीडियन और आपका मीन और मोड तीनों चीज़ इसको निकालने हैं। सेक्शन डी में द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, दर्शाना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री के सारे कोण होते हैं। नेक्स्ट है, किसी गोदाम का माप है 40 बाई 25 बाई 15, यानी कि ये घनाभ हो गया। इस गोदाम में 1.5, 1.25 और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के बाद में इस वॉल्यूम से ऊपर वाले वॉल्यूम को भाग दे देना है। इस वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अथवा में है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन है दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है शंकु का, यानी कि राइट सर्कुलर कोन का। इसके आधार का व्यास दे रखा है, यानी कि बेस रेडियस दे रखा है। तो ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई यानी हाइट, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट यानी एल, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये आपको निकाल देने हैं। इजी है, फॉर्मूला आपको याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। दो चित्त 105 बार और एक चित्त जो है 275 बार, कोई भी चित्त नहीं 120 बार। तो इस घटना के प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी के नीचे क्या कर देंगे, 500 लगा देंगे। इसके नीचे 500, इसके नीचे 500, इसके बटे में 500 लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके आगे आपका चैप्टर ये यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है ये ख़त्म हो जाता है। और ये जो आपने अभी कोड का 603 देखा है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका दूसरा कोड का भी क्वेश्चन पेपर है उसको अपलोड किया जा रहा है, तो उसको भी आप देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। और आपको इसकी PDF फाइल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। PDF का पासवर्ड जो है आपको डालना पड़ेगा, वो पासवर्ड जो है आपको डालना है 1200। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ताकि आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।